सालों से मेहनत कर रहे हैं, क्या है हम पढ़ते नहीं है क्या? हेलो नमस्कार आदाब में दोस्तों, दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम 18% गिर गए हैं, पर आपके शहर में पेट्रोल डीजल का दाम 1 रुपये भी कम नहीं हुआ। उधर यूपी में भयंकर गर्मी के बीच बिजली का बिल 10% और बढ़ा दिया गया है, यानी पहले लाइट काटेंगे फिर बिल का तगड़ा झटका देंगे। और दिल्ली में लोगों के घरों में इतना काला पानी आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा है वो पानी है या सीधा पेट्रोल की होम डिलीवरी हो रही है। देश में चल क्या रहा है भाई, ना नौकरी है ना पानी, और ऊपर से पार्ले जी के वर्कर्स तक सड़कों पर हैं दोस्तों। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आज की सबसे बड़ी अपडेट्स आपके सामने लेकर आ गया हूं दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उस युवा जोश से जो इस देश में रीढ़ की हड्डी है, लेकिन फिलहाल वो रीढ़ की हड्डी सड़कों पर लाठियां और नाइंसाफी झेल रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए। यूपीएसआई और एसएससी जीडी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। वजह वही पुरानी और दर्दनाक बीमारी, पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार। सालों से मेहनत कर रहे हैं, क्या है हम पढ़ते नहीं है क्या? हम बहुत मीडियम बच्चे हैं, ऐसा नहीं है बहुत कमजोर बच्चे हैं, पढ़ने में अच्छे खासे हमारा और आशा लगा के रखते पेपर देते कि अब हमारा हो जाएगा, कभी होता ही नहीं है। ये वो युवा हैं जो किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने हक और भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। सालों की मेहनत जब एक सिंडिकेट की वजह से मिनटों में बर्बाद हो जाती है तो सब्र का बांध टूट जाता है। और ऐसा ही कुछ हाल हमारे देश के मजदूरों का भी है। कानपुर के दादानगर में मशहूर पार्ले-जी फैक्ट्री के बाहर कर्मचारी, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं, सड़क जाम करके धरने पर बैठ गए हैं। जो लोग देश के सबसे पसंदीदा बिस्किट को अपनी मेहनत से तैयार करते हैं, उन्हें खुद 12-12 घंटे की शिफ्ट के बाद भी बेहद कम सैलरी मिल रही है दोस्तों। महंगाई के इस दौर में जब सम्मानजनक वेतन की मांग की गई तो उन्हें सड़कों पर आना पड़ा। अब जब आम आदमी की कमाई और रोजगार का यह हाल है तो उम्मीद होती है कि शायद महंगाई से थोड़ी राहत मिल जाए। इंटरनेशनल मार्केट से एक बड़ी खबर आई है कि कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल से गिरकर $88 प्रति बैरल पहुंच गया है, यानी करीब 18% की भारी गिरावट। अमेरिका ईरान तनाव कम होने की वजह से सप्लाई थोड़ी नॉर्मल हुई है। तर्क तो यह कहता है कि जब कच्चा तेल सस्ता हुआ तो भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम कम से कम 10 रुपए सस्ता होने चाहिए थे, लेकिन हमारा सिस्टम थोड़ा अलग चलता है। जब ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ते हैं तो यहां तुरंत 7-8 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जब वहां दाम गिरते हैं तो तेल कंपनियों के मुनाफे और खास दोस्तों की जेबें भरने का खेल शुरू हो जाता है। जनता को ज्ञान दिया जाता है कि पेट्रोल डीजल बचाइए। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता और मंत्री दिलीप घोष खुद 12 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने वाली आलिशान होंडा गोल्ड विंग बाइक पर घूमते नजर आते हैं। मतलब कार से भी कम माइलेज। ज्ञान सिर्फ पब्लिक के लिए है क्या? यही नहीं, मुंबई और आसपास के इलाकों में सीएनजी के दाम फिर से 2 रुपये प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं, जिससे कीमत 86 रुपए तक पहुंच गई है। और उत्तर प्रदेश वालों के लिए बिजली विभाग ने नया तोहफा भेजा है। फ्यूल सरचार्ज के नाम पर जून से बिजली के बिलों में 10% की बढ़ोतरी। भयंकर कटौती और गर्मी के बीच महंगा बिल देखकर यूपी के लोग बस यही कह रहे हैं, हाउ इज द जोश? बहुत लो है सर। महंगाई और बिजली तो ठीक थी, देश की राजधानी दिल्ली का हाल तो और भी अनोखा है। बुद्धनगर, इंदिरापुरी और राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में पानी की ऐसी किल्लत है कि लोग दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों पर टूट पड़े हैं। और जहां पानी आ भी रहा है वहां नलों से काले रंग का प्रदूषित लिक्विड निकल रहा है। ये पानी आया है, ये पानी भी हाँ अभी निकाल के लाए उसमें से। निकाला आप? यही आता है गंदा नल से? हाँ अभी मोटर चला के निकाला है। सरकारी जो नल है वो है, वही है, उसमें इस तरीके ये जो लाने पड़ रही, हाँ उसी में आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग तंज कस रहे हैं कि मोदी जी ने शायद पेट्रोल की शॉर्टेज को देखते हुए सीधा घर घर पेट्रोल की होम डिलीवरी शुरू कर दी ताकि आपको पंप पर जाना ना पड़े। वैसे ही हाल आगरा का भी हुआ, जहां जरा सी बारिश और तूफान ने नगर निगम के सफाई और विकास के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। एमजी रोड जैसी लाइफलाइन घुटनों तक पानी में डूब गई हैं और गाड़ियां ठप हो गई हैं। लेकिन असली सिस्टम की विडंबना देखनी है तो उत्तराखंड के पहाड़ों में चलिए। वहां की गरीब पहाड़ी महिला जब अपने मवेशियों के लिए जंगलों से घास या सूखी लकड़ियां लाती हैं तो पुलिस उन्हें पकड़कर थाने में बंद कर देती है। अभी गाड़ी में बैठा दिया उन्होंने, बोले हम दोनों सासू बहू उधर जा रहे थे, घास को जोशीमठ थाने में ले गई सीधा। लेकिन जैसे ही जंगलों में भीषण आग लगती है तो वन विभाग के अधिकारी उन्हीं महिलाओं को हुक्म देते हैं कि आग बुझाओ। इसे कहते हैं जल, जंगल और जमीन के पारंपरिक अधिकारों पर कानून का दोहरा रवैया। नीतियों के इस विरोधाभास के बीच पश्चिम बंगाल में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। वहां हाल ही में सत्ता में आई बीजेपी सरकार के खिलाफ खुद बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और पुतले फूके गए हैं।
वजह सरकार ने 1950 के एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट को लागू कर दिया, जो 14 साल से अधिक उम्र की अनुपयोगी गायों को काटने का मतलब स्लॉटर करने का इजाजत देता है। जो लोग अब तक गौरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो सत्ता में आते ही प्रशासनिक और व्यापारिक हकीकत के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। खैर, राजनीतिक रंग बदलने में तो नेता माहिर होते ही हैं। जैसे नीतीश राणे के पुराने ट्वीट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें 2015 में उन्होंने कभी सावरकर को कलंक कहा था और अब उन्हें क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता सिवाय फायदे के, लेकिन इन सब खबरों के बीच एक ऐसी खबर है जो आने वाले दिनों में आपकी जेब का लुक बदल सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई अब भारत में कागजी नोटों की जगह पॉलीमर या प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी में है। पटना और मुंबई में हुई आरबीआई की बोर्ड बैठक में इस पर गंभीर चर्चा हुई है। आरबीआई जल्द ही इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है, यानी आने वाले समय में आपके बटुए में फटने और भीगने से मुक्त नोट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की पूरी कहानी को अगर समेट कर देखा जाए तो एक तरफ देश डिजिटल और पॉलीमर करेंसी की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत आज भी वही है। युवा रोजगार के लिए लाठियां खा रहा है, मजदूर अपनी बुनियादी सैलरी के लिए तरस रहा है और आम आदमी इंटरनेशनल मार्केट में मंदी के बावजूद महंगी बिजली, महंगी सीएनजी और महंगे पेट्रोल का बोझ उठा रहा है। विकास की चमक तब तक अधूरी है जब तक वो समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन को आसान ना बनाए। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम गिरने का फायदा सीधा आम जनता को मिलना चाहिए या नहीं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।